एक छोटे से गांव में जूही और उसके पिता रहते थे। जूही की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। जूही बेटा जल्दी से एक पराठा और ले आओ, मुझे फैक्ट्री जाने में देर हो रही है। ठीक है बाबा, अभी लाए। बाबा गोभी के पराठे आज कैसे लग रहे हैं? बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं बेटा। जूही, तुमने इतना अच्छा खाना कहाँ से सीखा? बाबा पड़ोस की आंटी जो है वो मुझे खाना बनाना सिखाती हैं। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वो आंटी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं उनका काम जो कर देती हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अच्छा खाना बनाना सिखा दिया है। जूही, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा, ठीक है, मैं फैक्ट्री चलता हूँ। रामलाल हर रोज की तरह आज भी फैक्ट्री काम करने चला जाता है। फैक्ट्री में अचानक बम फूटने की वजह से फैक्ट्री के कुछ लोगों की मौत हो जाती है और उसमें जूही के पिता भी थे। जूही अब इस दुनिया में अकेली हो गई थी। अब उसके साथ न माँ है न बाप। जूही की एक बुआ भी थी जो किसी शहर में रहती थी। जूही को वो अपने साथ अपने घर ले जाती हैं और उससे घर के सारे काम करवाती हैं। जूही दिन भर काम करती और रात को अपने माता पिता की याद में रोती रहती थी। एक दिन जूही को बुखार आ जाता है। क्या हुआ लड़की, अभी तक उठी नहीं? घर का सारा काम पड़ा है, वो काम कौन करेगा? जल्दी उठो, वो काम करो। बुआ, मुझसे नहीं उठा जाता। मैं उठती हूँ तो मेरे आंखों के आगे अंधेरी आ जाती है। मुझे सब पता है, काम न करने के बहाने हैं। तू ऐसे नहीं उठेगी, तेरे लिए 6 पट्टी लानी पड़ेगी। जब तक तेरी पिटाई नहीं होती है तब तक तू बाजी नहीं आती है। जूही की बुआ 6 पट लेने चली जाती है और जूही जल्दी से घर से निकल जाती है। जूही से चला नहीं जाता है, लेकिन मजबूरी में उसे भागना पड़ता है। जल्दी भागती है और बहुत दूर जाके उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। वहाँ से एक गरीब मजदूर गुजर रहा था। वो मजदूर जूही को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो ये लड़की वहाँ रोड पर बेहोश पड़ी थी और मैं इसे अपने घर ले आया और इसे तेज़ बुखार भी है। वो मजदूर डॉक्टर को बुलाकर उसकी दवाई कराता है और कुछ ही दिनों में जूही ठीक हो जाती है। देखो, तुम अब ठीक हो गई हो। तुम अपने घर का पता बता दो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। तुम्हारे माँ बाप भी तो परेशान हो रहे होंगे। जूही ये बात सुनकर रोने लगती है। नहीं आंटी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। जूही उनको अपनी सारी कहानी बता देती है। बेटी, हम तो खुद इतने गरीब हैं कि हमसे अपना ही पेट नहीं भरता, तो हम तुम्हारा पेट कैसे भरेंगे? कोई बात नहीं आंटी, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। वो जूही को अपने साथ अपने घर रख लेते हैं। अगले दिन तीनों मजदूरी करने चले जाते हैं। जूही घर का सारा काम कर लेती है और खाना भी बनाती है। अरे वाह बेटा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। ये आलू की टिक्की तो बहुत अच्छी लग रही है। गरीब मजदूर का एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। राहुल जल्दी से बोला, जूही, तुम इतनी अच्छी टिक्की बना लेती हो, क्यों ना हम एक दुकान खोलें? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। वो दोनों एक दुकान खोल लेते हैं और वो गरीब मजदूर आसपास के लोगों को बता देता है कि हमारे यहाँ एक नई दुकान खुली है जिसका नाम है जूही टिक्की। लोगों को जैसे ही टिक्की की खबर मिलती है, धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं और जूही टिक्की खाते हैं। वाह, टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है। इस टिक्की में तो जादुई स्वाद है। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है और फिर देखते ही देखते वो अमीर हो जाते हैं।